वक्त बदल रहा है प्लेटफॉर्म बिजनेस की ओर। प्लेटफॉर्म बिजनेस में बहुत कुछ हो रहा है। अगर कुछ है जो प्लेटफॉर्म बिजनेस को खतरा पैदा कर सकता है, ये वही चीज हो सकती है। मैं देख रहा हूं उस बिजनेस की ओर जो आता है प्लेटफॉर्म बिजनेस के बाद। जैसा कि आपको पता है, 1999 में मैंने एक ऑनलाइन मॉल बनाया जिसका नाम था IamKorea.com, पर मैं फेल हो गया क्योंकि मुझे एक बड़ा निवेशक नहीं मिल पाया। और ठीक उसी दौरान Amazon और अलीबाबा का बिजनेस ऊपर बढ़ता ही चला गया और वो एक विशाल कंपनी में बदल गए। मैं तो डेथ वैली भी पार नहीं कर पाया और एक भाड़े के 1 रूम किचन में जाना पड़ा मुझे। मैंने क्या सोचा 3 सालों तक उस 1 रूम किचन में? क्या मैंने दोबारा उस प्लेटफॉर्म बिजनेस के बारे में सोचा? बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि वक्त हमेशा बदलता है। एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये प्लेटफॉर्म बिजनेस पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा अगले चरण के बिजनेस के द्वारा। तो इसकी कमजोरी क्या है? इतने सारे सप्लायर्स की बाढ़ आई हुई है मार्केट में। ग्राहक बड़े कंफ्यूज हो गए हैं कि उन्हें क्या चुनना चाहिए। इसके साथ ही बहुत सारे सप्लायर्स होने की वजह से दाम कम होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आप किसी पोर्टल पर जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, आप क्या खरीदना चाहते हैं उस चीज को लेकर कंफ्यूज हो सकते हैं। कभी कभार आप गलत चीजें भी खरीद बैठते हैं, तो अगली बार आपको बहुत ज्यादा ढूंढना पड़ता है और आपको बहुत मेहनत लगानी पड़ती है ये देखने में कि उससे भी बेहतर क्या चीज है जो मिल सकती है। इतने स्ट्रेस भरे प्रॉब्लम्स होते हैं। और सोचिए, अगर आप 10% गलत कुछ खरीद लेते हैं तो बस आपको 10% ज्यादा पैसे वेस्ट करने पड़ेंगे उस चीज के ऊपर। अगर आपने 50% गलत चीज खरीद ली है तो बस आपको फिर तो अब डबल पैसा देना पड़ेगा। अगर आप कोई मॉडल बना रहे हैं जो प्लेटफॉर्म बिजनेस की कमजोरियों को दर्शाता है जो आज यहां है, तो ये बिल्कुल साफ है कि प्लेटफॉर्म बिजनेस के बाद क्या आने वाला है। मेरे हिसाब से ये होगा पोस्ट प्लेटफॉर्म बिजनेस। जब मैं 3 सालों के लिए बहस कर रहा था, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज्यादा पोटेंशियल दिखा। प्लेटफॉर्म वो चीज है जो हर एक सप्लायर और हर एक कंज्यूमर को मौका देता है मिलने का, और इसी को प्लेटफॉर्म कहते हैं। पर सारे कंज्यूमर्स इकट्ठा होते हैं इस प्लेटफॉर्म के एकदम शीर्ष पर, और वो रेत के तिनकों की तरह होते हैं। वो सब एक साथ जुड़े हुए हैं ठीक यहां पर। वो ठीक ऐसे ही होते हैं, है ना? कंज्यूमर्स के लिए कोई सिस्टम है या नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग एक इंटरनेट शॉपिंग मॉल बिजनेस की तरह है। हर बार जब एक इंसान या 2 इंसान आते हैं, उन्हें एक सिस्टम मिलता है ना? आप भी इन सब के बीच में कहीं पर है कि नहीं? ये प्लेटफॉर्म पैसा बनाता है, पर क्या इसमें लोग पैसा बनाते हैं या नहीं? वो बिल्कुल बनाते हैं। क्या ये लोग उस तरफ जाएंगे या नहीं? वो नहीं जाएंगे। पर रेत के तिनके जो है यहां पर, क्या ये इस तरफ जा सकते हैं या नहीं? हाँ, बिल्कुल। अब क्या हाल है जब आप जाते हैं एक प्लेटफॉर्म पर कोई सामान खरीदने के लिए? वो दरअसल कुछ देते नहीं है ना? इसीलिए आप इधर उधर घूम घूम कर शॉपिंग करते रहते हैं। पर जब आप एटमी में आते हैं, एक बार ये सस्ता और अच्छा है और वो 35% कमीशन भी देते हैं। तो क्या जो इंसान एक बार एटमी में आता है, क्या वो बाद में किसी और प्लेटफॉर्म में जाएगा? वो नहीं जाते। एक बार जब वो आते हैं तो वो यही रह जाते हैं। लोग जो वहां थे वो इस तरफ आते रहते हैं, और जैसे जैसे वक्त बीतता रहेगा, क्या एटमी का बिजनेस क्या ये और बड़ा हो सकता है और आज के प्लेटफॉर्म से भी और ज्यादा बढ़ सकता है आगे? और क्या ये बना सकता है 7.5 लाख करोड़ से लेके 15 लाख करोड़ रुपए? हम ये कर सकते हैं या नहीं? हम ये कर सकते हैं। ये सिर्फ वक्त की बात है, बस वक्त। आप इसका हिस्सा है अभी। हम शुरुआती मंच पर ही खड़े हैं। पोस्ट प्लेटफॉर्म है भविष्य का व्यवसाय। व्यवसाय का अगला चरण बस शुरू ही हो रहा है।
जब नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए सिद्धांतों की बात की जाती है, इसके पास ना सिर्फ प्लेटफॉर्म बिजनेस से जीतने के लिए डीएनए है, बल्कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है जो सिद्धांतों पर काम करता है जिस तरह से हम करते हैं। आप एटमी के प्रोडक्ट्स को मत खरीदिए अगर वो महंगे हैं या अगर आपको वो पसंद नहीं आ रहे हैं, तो हमें उन उत्पादों को हटाकर बाहर फेंक देना चाहिए। तो फिर सिर्फ वही प्रोडक्ट्स बच जाएंगे जो असल में कंज्यूमर इस्तेमाल करना चाहते हैं। पर कई नेटवर्क कंपनीज हैं जो कहती हैं कि आपको ये खरीदना ही पड़ेगा, उनके सारे प्रोडक्ट्स खरीदने ही पड़ेंगे ताकि आप उनका अनुभव ले सके और इनके बारे में दूसरे लोगों को भी बताएं। बहरहाल, अगर मैं सच में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बदल सकता हूं, बिल्कुल किताबी सिद्धांतों के तौर पर, हम कई ऐसी मुश्किलों का निवारण कर सकते हैं जो कि प्लेटफॉर्म बिजनेसेस में है। मैंने इसकी संभावना देखी है और मैंने शुरू किया एटमी एक बहुत मुश्किल परिस्थिति में, पर मुझे यहाँ आगे बढ़ने में और ग्रो करने की संभावना दिखी और मुझे दिखा कि ये एक अगली जनरेशन का बिजनेस बन जाएगा।